नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अरुण तिवारी, आर्थराइटिस, गठिया और ऑटोइम्यून रोगों का स्पेशलिस्ट। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में। इसे साधारण भाषा में घिसाव वाला गठिया भी कहते हैं, अर्थात एज के साथ होने वाला जोड़ों में घिसाव। ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियो आर्थराइटिस जॉइंट्स की वेयर एंड टेयर डिजीज है, अर्थात कि जैसे अपनी आयु बढ़ती जाती है, अपन देखते हैं कि अपनी त्वचा का रंग बदलता जाता है या टेक्सचर बदलता जाता है, वैसे ही अपने जोड़ों के अंदर कार्टिलेज होती है, वो घिसने लगती है। कार्टिलेज यानी कि उपास्थि जो दो जोड़ों के बीच में रहती है, तो ये इनके बीच में होने वाले घर्षण को रोकती है। थोड़ा वहाँ पे लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, जो चिकनाई देता है इनको बीच में, वो कम होने लग जाता है। और साथ में ये जो कार्टिलेज होती है ये घिसती है, तो कार्टिलेज के घिसने से जोड़ आपस में रगड़ खाने लगते हैं, और ये रगड़ खाने के इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं कि जोड़ घिस गए हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सामान्यतः ये 40-50 साल के बाद होता है, किंतु अगर मोटापा हो या अदर लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज है या कोई अन्य रोग रहा है तो ये पहले भी हो सकता है। ये सामान्यतः घुटनों को प्रभावित करता है, जो हम सबसे ज़्यादा कम्युनिटी में सुनते हैं कि घुटने घिस गए हैं। उसके अलावा ये कूलों को, हाथ के छोटे जोड़ों को, गर्दन और कमर को भी प्रभावित कर सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण क्या होते हैं? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे प्रमुख लक्षण है एज के साथ होने वाला घुटनों में दर्द, जो एक्टिविटी के बाद बढ़ जाता है। अर्थात कि घुटनों का दर्द चलने फिरने के बाद बढ़ जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने पर बढ़ जाता है, पालती लगाकर बैठने पर बढ़ जाता है, उकड़ू बैठने पर बढ़ जाता है, या कूल्हे का दर्द जो ज़्यादा देर खड़े रहने या चलने के बाद बढ़ने लगा है, हाथ की उंगलियों का दर्द जो सब्जियां काटने के बाद में बढ़ने लगा है, या एक्टिविटी के बाद जैसे टाइट ग्रिप्स के बाद बढ़ने लगा है, और आराम करने से इन दर्द में आराम लग जाता है। अर्थात कि जब आप रेस्ट पे हैं तो आपको ये दर्द की अनुभूति नहीं होती। सुबह जकड़न उतनी अधिक नहीं होती जितनी दूसरे इन्फ्लेमेटरी गठिया में है, होती भी है तो 30 मिनट से कम समय के लिए रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर घुटनों में या अन्य जोड़ों में कट 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 की आवाजें आने लगती हैं, और कभी कभी उंगली के छोटे जोड़ों में गांठें बनने लग जाती हैं। अगर ये बीमारी बढ़ती रहे और इसकी स्टेज अगर मोर सीवियर हो जाती है तो पैरों में तिरछापन आ जाता है, अर्थात कि पैर तिरछे होने लग जाते हैं, हाथ के छोटे जोड़ भी तिरछे होने लग जाते हैं। शुरुआती अवस्था में दर्द केवल अधिक एक्टिविटी पर होता है, किंतु अगर स्टेज ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो रेस्ट पर भी दर्द हो सकता है, रात में भी दर्द हो सकता है, और दर्द पूरे दिन ही बना रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है? आम जनता ऐसा समझती है कि कैल्शियम कम हो जाने से जोड़ घिस जाते हैं, किंतु ये पूरी तरह सत्य नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के कई कारक फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज। जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जाती है, अपनी जो कार्टिलेज, जो जोड़ों के बीच की उपास्थि है, वो घिसने लगती है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है एजिंग के साथ। उसके साथ अगर आपके हाइट के अनुसार आपका वेट अधिक है तो जोड़ों पर लोड अधिक पड़ता है, कार्टिलेज जल्दी घिसती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो कार्टिलेज और जल्दी घिसने लग जाती है। अगर आपको पहले उसी जोड़ में कोई चोट लगी है, जैसे कि घुटनों में कोई चोट थी पहले, तो वो घुटने का घिसाव बाकी जोड़ों की तुलना में अधिक होने लगेगा। ओवर यूज़ करने से, जैसे कि किसानों में नीचे बैठने से, या इंडियन टॉयलेट बहुत अधिक एज के बाद यूज़ करने से, या किचन में ज़्यादा काम करने से जिसमें टाइट ग्रिप्स ज़्यादा यूज़ होती है, उसमें हाथ का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। तो ओवर यूज़ से एक प्रीडिस्पोज्ड जॉइंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ों में होता क्या है? जोड़ों के अंदर जो कार्टिलेज होती है वो घिसकर पतली होती जाती है। जोड़ों के बीच में लुब्रिकेटिंग साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, मतलब चिकनाई नहीं रहती, और हड्डी पर हड्डी के घर्षण के कारण कटकट की आवाज आती है, और बोन्स के किनारे बढ़ने लगते हैं जिन्हें ऑस्टियोफाइट कहते हैं, और ये बढ़े हुए किनारे आसपास की मांसपेशियों को संकुचित कर देते हैं, जिसके कारण दर्द होता है और सूजन भी आने लगती है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एज के साथ होने वाली प्रक्रिया है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे डायग्नोस किया जाता है? डॉक्टर आपके लक्षण, आपके जोड़ों के परीक्षण और एक्सरे के माध्यम से ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोस करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस को देखने का कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता है, इसमें नियरली सभी ब्लड टेस्ट नॉर्मल रहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे ठीक किया जाता है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जोड़ों में जितना डैमेज हो गया है, नियरली उसे स्वीकार करना पड़ता है। ट्रीटमेंट का टारगेट है कि बीमारी और आगे ना बढ़े और आप जोड़ प्रत्यारोपण की स्टेज तक ना पहुंचे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर अपने को अपनी मसल्स को मजबूत करना है, जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करना है। जैसे कि अगर घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो जांघों के व्यायाम है, जो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट सिखाते हैं, उनकी ट्रेनिंग के द्वारा आप स्वयं करने लगते हैं, तो आपके घुटनों का घिसाव कम होता है।
दूसरा इसमें योगदान रहता है कुछ मेडिसिन का जो कार्टिलेज को रीजनरेट करने में हेल्प करती हैं या जॉइंट के अंदर की चिकनाई को थोड़ा सा बढ़ाती हैं। किंतु ये मेडिसिन पूरी तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस को नॉर्मल कर देंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मेडिसिन का रोल पेन रिलीफ तक सीमित रहता है, जैसे कि एनसिड, पैरासीटामोल, इटोरिकॉक्सिब। ये मेडिसिन आपके दर्द की अनुभूति को कम कर देती हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस को पूर्ववत कर दे। उसको करने के लिए आपको मेडिसिन के साथ आवश्यक है कि आप व्यायाम नियमित रूप से करें, अपने हाइट के अनुसार सही वजन में रहें और अपनी बैकग्राउंड बीमारियों को अच्छा कंट्रोल दें, जैसे कि डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल। तो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस जहाँ है वो वहीं रुक जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा और आपको ट्रबल नहीं देगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्यूट पेन रिलीफ के लिए जोड़ में स्टेरॉइड के इंजेक्शन डॉक्टर्स द्वारा लगाए जाते हैं, जिनसे एक बार के लिए आपको अच्छा आराम लग जाता है। लेकिन बार बार स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेने से जोड़ों का घिसाव बढ़ जाता है, और अगर आपका घिसाव इतना बढ़ गया है कि हड्डी पे हड्डी टकराने लगी है और आपसे खड़े होते भी नहीं बनता है, तो हो सकता है कि जोड़ प्रत्यारोपण करवा लेने से, अर्थात कि जैसे नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट करवा लेने से आपकी समस्या सुलझ जाए। किंतु उसके बाद भी ये आवश्यक है कि अपन जोड़ों के व्यायाम नियमित रूप से करते रहें, अपने हाइट के अनुसार सही वजन में रहें। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रकार का घिसाव वाला गठिया है, जिसे बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। ये आवश्यक है कि हम इसे जल्दी पकड़ लें, जल्दी पहचान लें और इसके जोखिम कारक जो आपके अंदर हैं उनको अच्छा मैनेज करें, जैसे हाइट के अनुसार सही वेट में रहना, डायबिटीज़ का मैनेजमेंट करना, जांघों का व्यायाम करते रहना। उससे आप सर्जरी को हो सकता है कि कई सालों के लिए या ज़िंदगी भर के लिए टाल लो। तो आपको कभी सर्जरी ना करवानी पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि एक रूमेटोलॉजिस्ट के द्वारा मेडिकल मैनेजमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का आप लें। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो जिन्हें इनकी आवश्यकता है उसके साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ऐसे ही यूज़फुल मेडिकल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।